ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। शिव भक्ति की जय। सावन मास की तृतीय शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। सावन मास की पावन हरियाली और भगवान शिव तथा माता पार्वती के अटूट प्रेम का पर्व है हरियाली तीज। आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ आप सभी को हरियाली तीज की व्रत की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती के इसी अटूट संकल्प और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो आइए हम सभी जानते हैं, मन को शांत करके और भगवान शिव का स्मरण करते हुए हरियाली तीज व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। कथा सुनने से पहले सभी भक्तजन श्रद्धा से बोले ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। चलिए मैं आप सभी को हरियाली पर्व की कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत की पुत्री के रूप में माता पार्वती ने जन्म लिया। उनके पिता का नाम हिमवान और माता का नाम मैना देवी था। बाल्यकाल से ही माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई, उनका मन भगवान शिव की भक्ति में और अधिक लगने लगा। माता पार्वती ने मन ही मन संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। लेकिन भगवान शिव संसार के मोहमाया से दूर कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते थे। माता पार्वती के सामने एक बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वे अपनी तपस्या और भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न करके ही रहेंगी। माता पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट सहे, कभी वे फल खाकर रही, कभी केवल पत्तों का सेवन किया और धीरे धीरे उन्होंने अन्न का भी त्याग कर दिया। कड़ी धूप हो, चाहे वर्षा हो या ठंडी हवाएं हो, माता पार्वती अपनी साधना से विचलित कभी भी नहीं हुई। वे निरंतर भगवान शिव का ध्यान करती रही और मन ही मन कहती, हे महादेव, मेरे मन में केवल आपका ही स्थान है। मैं आपको ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। वो विवाह होने से पहले ही मन में ही अपने भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती की तपस्या लंबे समय तक चलती रही। उनके शरीर को कष्ट हो रहा था, लेकिन उनके मन का विश्वास अटूट था। माता पार्वती की तपस्या की चर्चा चारों ओर होने लगी। देवताओं ने भी उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखा। कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने जीवन में अनेक परीक्षाएं सहन की, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को पाने की इच्छा कभी नहीं छोड़ी। उनका विश्वास था कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इसी दौरान एक प्रसंग आता है कि माता पार्वती के पिता हिमवान भगवान विष्णु से उनका विवाह करना चाहते थे। यह बात माता पार्वती को बहुत दुख देने वाली थी, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को ही अपना पति मान लिया था। माता पार्वती ने अपनी मन की बात अपनी प्रिय सखी को बताई। उनकी सखी ने माता पार्वती को समझाया कि यदि उनका संकल्प भगवान शिव को प्राप्त करना है तो उन्हें अपनी साधना पूरी करनी चाहिए। माता पार्वती की सखी उन्हें एक घने और सुंदर वन में ले गई। वह वन सावन की हरियाली से भरा हुआ था। चारों ओर पेड़ पौधे हरे भरे थे। वातावरण एकदम शांत था और प्रकृति मन को प्रसन्न करने वाली थी। माता पार्वती ने वहीं भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। उन्होंने मिट्टी से भगवान शिव का शिवलिंग बनाया, फिर फूल, पत्ते और वन में उपलब्ध सामग्री फल फूल से ही भगवान शिव की पूजा की। माता पार्वती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है और मेरे मन में आपके प्रति प्रेम और श्रद्धा सच्ची है तो कृपया करके मेरी तपस्या स्वीकार करें। उस दिन माता पार्वती ने पूरे मन से व्रत और पूजा की थी। जिस तिथि को माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की यह तपस्या और व्रत किया, उसी से हरियाली तीज की परंपरा को जोड़ा जाता है। इसीलिए हरियाली तीज के दिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन की सुख शांति और परिवार की मंगल की प्रार्थनाएं करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी श्रद्धा से माता पार्वती की पूजा करती हैं और अच्छे जीवन साथी की कामना करती हैं। लेकिन इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भक्ति में विश्वास रखें, अपने संकल्प में दृढ़ रहें और भगवान पर श्रद्धा बनाए रहें। माता पार्वती की कठिन तपस्या और अटूट भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव को अपने सामने देखकर माता पार्वती भाव विभोर हो गई। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा,
हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है वह मुझे बताओ। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैंने आपको ही अपने पति का मन का पति माना है। मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव माता पार्वती के अटूट प्रेम और तपस्या से प्रसन्न थे। उन्होंने पार्वती को वरदान दिया कि वे उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। माता पार्वती का वर्षों पुराना संकल्प आज पूरा हो गया। समय आने पर माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह विधि विधान से हुआ। देवताओं ने इस दिव्य विवाह का उत्सव मनाया। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संसार के लिए शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक बन गया। माता पार्वती ने अपनी भक्ति और तपस्या से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे मन से किया गया संकल्प और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकती है। हरियाली तीज के दिन भक्तजन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री, फूल, फल और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित की जाती है। भगवान शिव को बेलपत्र, जल, फूल अर्पित किए जाते हैं। इस दिन महिलाएं झूला भी झूलती हैं, तीज के गीत गाती हैं और मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। सावन की हरियाली के बीच यह पर्व भक्ति, आनंद और शिव शक्ति के प्रेम का बहुत सुंदर संदेश देता है। भक्तों, हरियाली तीज की यह कथा हमें केवल व्रत रखने की बात नहीं बताती, बल्कि हमें धैर्य, श्रद्धा और विश्वास का संकल्प भी समझाती है। माता पार्वती ने कठिन परिस्थितियों में भी भगवान शिव के प्रति अपना श्रद्धा